प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। ध्यान लगने से किस तरह कर्म नजरा होती है। जो कर्म किए हैं क्या वो ध्यान करने से भोगने नहीं पड़ते। ऐसे कर्म है, कर्म भी दो प्रकार, एक निकाचित एक निधित। निकाचित वो कर्म है जो रस लेकर के मन वचन काया करके तुमने क्रोध किया और ऊपर से क्या मैंने ठीक किया। तुमने किसी को मारा, किसी ने कुछ गाली दी और गाली देने के बाद तुम कहते नहीं मैंने ठीक करता हूं, ये मेरी बात सुनता ही नहीं, तो कर्म निकाचित पड़ जाते हैं, वो भोगने पड़ते हैं। जैसे भगवान महावीर ने कानों में कीले क्यों ठुकाने पड़े कि उन्होंने जो संगीत कर आया था, सारी कथा सुनी है आपने, उन्होंने कहा बंद कर दो, बंद कर दिया। राजा था, हुक्म चलता उसका। तो पहरेदारों ने सोचा संगीत तो बहुत अच्छा, हमें सुना दो। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सुना दो। सम्राट को तो आंख लग गई, सुनाने लगे। राजा की नींद खुल गई। कौन है, आवाज कहां से आ रही? द्वारपाल बुलाया। क्यों? संगीत सुन रहे हो मेरी आज्ञा के बिना। अहंकार था, ये कान मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते, संगीत सुनना चाहते, जाओ गरम गरम शीशा इनके कानों में डाल दो। यही महावीर का जीव था। क्रोध किया, सम्राट का पद का लेकर के अहंकार आया और कानों में शीशा जलाया। वही कानों में कीले ठुकराने पड़े। तीर्थंकर होने के बावजूद यदि ऐसे कर्म किए हैं तो भुगतान करना ही पड़ेगा। और कुछ कर्म ऐसे किए हैं, तुमने कुछ किया, जैसे आपने किसी को कुछ कहा, आपने कहा सॉरी, ठीक है हो गया। ऐसे बहुत से कर्म भगवान ने 12.5 वर्ष की साधना में बहुत कर्म क्षय किए। कहा जाता है शास्त्रकार, भगवान महावीर के कर्म एक तरफ, 23 तीर्थंकरों के तरफ एक तरफ तराजू में, तो भगवान महावीर के कर्म भारी थे। और इतना पुरुषार्थ किया भगवान ने कि 12.5 वर्ष में मोहनीय कर्म को जीत करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। और 30 वर्ष तक लगातार भगवान ने अपनी करना से सबको दिया। आज जो वाणी भगवान की है, महावीर की हमारे पास है, और वही भेद ज्ञान से महावीर ने सिद्ध गति को प्राप्त किया, और वही साधना आपको मिल रही है। तुम मानो ना मानो, स्वीकार करो ना करो, करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, नहीं करोगे तो और कर्मों का बंधन हो जाता। कुछ लोग हैं वो नहीं मानते। ऐसा हो सकता क्या? हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, हम कोई प्रूव करने नहीं आए, हम कुछ कहने नहीं आए। तुम्हें अच्छा लगा है मिश्री मीठी है, खा के देख लो, नहीं कोई बात नहीं, और जगह मिश्री मिलती ले आओ। यदि यहाँ की मिश्री आपको अच्छी नहीं लगती तो किसी और जगह जाओ, मिश्री खा लो, खा के देखो, स्वाद चखो। इसलिए यदि आप यहां आकर के भी शंका से भरे चले गए और इसका प्रचार प्रसार किया तो महामोहनीय कर्म का बंद होगा तुम्हारा। लोग महामोहनीय कर्म का बंद कर लेते। अरिहंतों की यह साधना, उनकी वाणी की यह साधना, यदि भगवान महावीर की यह साधना करेंगे तो हम कहां जाएंगे? पहले विश्वास तो करो कि मुझे इस साधना मिल रही है। तो कर्म निर्जरा कैसे होती है? कर्म का हमें पता नहीं। कर्म पुद्गल है पर दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञानी देखते, हम नहीं देख सकते। पर जैसे जैसे आपने विचार आए, मन से, वचन से, काया से, करना, कराना, अनुमोदना, 3 करण 3 योग से किस रस से कर्म बांधे हैं, वो आत्मा पर चिपक जाते हैं। जैसे आपने देखा ना, आपने चिट्ठी लिखी और क्या किया, उसको लिफाफे से गोंद लगा के चिपका दी, चिपका के चिट्ठी भेज दी। तो गोंद का काम कौन करता? लेशिया, 6 लेशिया। सुनिए, 6 लेशिया। 6 मित्र जंगल में गए, भूख लगी, देखा एक आम का पेड़ है, भूख लगी। अब 6 मित्रों के अलग अलग विचार। पहला मित्र कहता इस आम को काट दो, जड़ से काट दो, गिर जाएगा, आम खा लेंगे। ऐसा व्यक्ति कृष्ण लेशिया वाला, काला भयंकर रस, वो आम खाना चाहता है, कहता है जड़ी काट दो। वो कृष्ण लेशिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे लोग मांस खाते हैं, वध करते हैं अपने इस रस इंद्रिय के लिए, वो कृष्ण लेशिया वाले लोग नरक में जाते हैं।
दूसरा कहता है भाई जड़ क्यों क्यों काटते हो, ये तना ऊपर से काट दो, जड़ जड़ को रहने दो, फिर वृक्ष हरा हो जाएगा। वह नील लेशिया वाला, नीला, कृष्ण का काला, नीला थोड़ा रंग विचार थोड़े से शुद्ध हुए तो क्या हो गया, नीला हो गया। विचारों का रंग पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम कपड़े कैसे पहनते हो, ये लाल कपड़े पहन के आओ, काले कपड़े पहन के, तुम्हारे विचार ऐसे हो जाएंगे। सफेद कपड़े पहनो तो तुम्हारे विचार, रंग का विचारों के साथ और भावना का विचारों से बड़ा संबंध है। इसलिए जैन मुनियों के वस्त्र सफेद होते हैं, हिंदू सन्यासियों के गहरे वस्त्र होते हैं, प्रभाव है। तो कहता नील लेशिया, वो कहता तना तना को ऊपर जड़ को रहने दो। तीसरा कहता है भाई तने को क्यों काट दे हो, मोटी मोटी है ना वो डालियां, उनको काट दो। वो कौन है, कापोत, कबूतर का रंग, नीले से थोड़ा हल्का, वो कबूतर का रंग आया, उसके विचार और थोड़ा ठीक हुए, कबूतर का रंग। चौथा कहता है मोटी मोटी डालियां काटने की क्या जरूरत है, जो है ना जिस डालियों पर लगे हैं वो डालियां तोड़ लो, मोटी डाली करो। कृष्ण नील का पो, तेजु लेशिया, तेजु अग्नि जैसा रंग, अग्नि का रंग कैसा होता है, शुद्ध से। पांचवा कहता है डाली काटने की जरूरत ही क्या है, आम का जो गुच्छा लगा ना, गुच्छे को तोड़ लो, वृक्ष को रहने दो। वो है पद्म, कमल का रंग, कमल का रंग। छठा शुक्ल लेशिया, कहते भाई गुच्छे को तोड़ने की जरूरत क्या है, आम नीचे गिरे पड़े हैं वो खा कर। कितना फर्क पड़ा, विचारों का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ये 6 लेशिया है। पहला कृष्ण जड़ से काट दो, दूसरा नील के वो मतलब तना काट दो, तीसरा कहता नहीं वो डालियां जो मोटी मोटी है वो काट दो, कापोत कबूतर का रंग। चौथा कहता है डालियां मोटी मोटी नहीं, छोटी डालियां जहां आम लगे हैं वो ला लो। पांचवा कहता है डालियां काटने की जरूरत है क्या है, जहां मोटे मोटे गुच्छे लगे वो काट लो, पद्म लेशिया वाला। पांचवा कहता है गुच्छे की करना क्या, आम लगे आम तोड़ लो, डाली करना। वो शुक्ल लेशिया वाला कहते हैं तोड़ने की जरूरत ही क्या पड़ी, आम नीचे गिरे पड़े हैं वो खा लो। 6 आदमी अपने पेट की भूख को शांत करने के लिए गए तो भगवान महावीर कहते हैं, जब भगवान की वाणी कहती है कृष्ण नील कपोत ये अशुभ लेशिया, तेजो पद्म शुक्ल ये शुभ लेशिया। लेशिया से हमारे विचार बनते हैं, विचारों से कर्म बनते हैं, फिर करना कराना अनुमोदना ऐसे कर्म बनते हैं। ठीक है ना, ऐसा भी भोजन ही करना है ना। और आमतौर पर तुम देखना जब जाओ वृक्ष के नीचे आम पड़े ही होते, वो कहता जरूरत क्या तोड़ने, वो शुक्ल लेशा वाला व्यक्ति। इस तरह से कर्म बंधते हैं। तो कर्म जो बंधते हैं, कितना तुम्हारा क्रोध मान राग और राग द्वेष जो मूल है कर्म का बंधन, आत्मा ना राग करती है ना द्वेष करती। देखो कर्म का बंधन कैसे होता है। मैं आप कहेंगे आत्म साधना करने से क्या होता है, शरीर राग करता है, शरीर ही द्वेष करता है। तुम किसी के पास जाते हो क्या देखते हो, क्या देखते हो, आत्मा तो ना स्त्री है ना पुरुष है, ना काली है ना गोरी है, ना खाती है ना पीती है। क्या देखते हो उस व्यक्ति का, शरीर देखते हो ना, रंग देखते हो ना, ये धनवान है ये निर्धन है, ये मित्र है ये शत्रु है। तो शरीर राग करता है या द्वेष करता है, या उससे प्रेम करोगे या द्वेष करोगे। जहां राग द्वेष है वह कर्म, फिर योग मन वचन काया का योग, फिर लेशिया किस तारतम्यता से तुम कर रहे हो। किसी को तो मिलते हो बड़े प्यार से, किसी की बात करने की इच्छा नहीं, किसी को घृणा देखते हो। ऐसे कर्मों का बंधन प्रतिपल प्रतिक्षण हो रहा है और आत्म पटल पर आत्मा पर वो बंध रहे हैं। और जब तुम ध्यान करते हो आत्मा के साथ में, मैं आत्मा, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं, आत्मा अकेली, आत्मा ना राग करती ना द्वेष करती है, आत्मा का स्वभाव मात्र ज्ञाता और दृष्टा, तो कर्म का बंधन होता ही नहीं। भगवान भी जो तीर्थंकर हैं, जो अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान समोसरण होता है,
सबको मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, वो भी ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। उनको कर्म का बंधन क्यों होता है? ना राग करते ना द्वेष करते हैं, वो आत्मा अपने स्वरूप में रहते हैं। जितना तुम अपने स्वरूप में रमन करोगे उतने कर्मों का बंधन नहीं होगा। ये है साधना कर्म से छुटकारा पाने की। मन कंट्रोल होगा, निश्चित होगा। मन के ऊपर कौन है? मन के ऊपर कौन है? आत्मा। जैसे आपकी फैक्ट्री में मैनेजर होता है और सुपरिटेंडेंट होता है, डायरेक्टर होता है, और ऊपर कौन होता है? तुम कुछ नहीं करते, फैक्ट्री में खड़े हो जाते, वो तुम्हारा मैनेजर कहता अच्छा आओ जी। तुम कुछ भी नहीं करते, काम अपने आप चलने लग जाता है। ऐसे आत्मा कुछ भी नहीं करती, पर आत्मा की उपस्थिति में मन जो चाहे करा ले। यदि आत्मा स्वभाव में है तो मन भी स्वभाव में आएगा। यदि आत्मा विभाव में चली गई, राग द्वेष में चलेगी, तो मन चला जाएगा। मन कुछ भी नहीं है, मन की उपेक्षा कर दो, मन अपने आप आ जाएगा। मन मुख्य है, पर उसके ऊपर आत्मा है। आत्मा में अनंत शक्ति है, मन की शक्ति तो बहुत कम है। मन क्यों भटकता है? कि तुमने आत्मा को अनुभव ही नहीं किया। आत्मा की साधना करो, मन अपने आप लग जाएगा। मन तो तुम्हारा नौकर है, तुमने मालिक बना लिया उसको। मन जाता है। मन का मतलब क्या होता है? जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, मन कहाँ जाता है? देखो जहाँ बैठे हैं ना, या तो आपको भूतकाल के विचार आ रहे होंगे, कल मैं ये कर रहा था, कल मैं ये कर रहा था जो आज, या भविष्य काल में 4 दिन के बाद मैं जाऊंगा, उससे मिलूंगा, ऐसा करूंगा। या मन भूत में जाता है, या भविष्य में जाता है, वर्तमान में मन रहता नहीं। वर्तमान में मन रहे तो मौत। तो घड़ी का पेंडुलम क्या, इधर जाएगा इधर जाएगा, बीच में आ जाए घड़ी बंद। मन का ये स्वभाव है। वर्तमान में मन, वर्तमान में क्या, हमने आत्मा लगा ली, मैं आत्मा मैं आत्मा मैं आत्मा। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, सुख अकेला। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आत्मा और शरीर के बारे में कुछ ना समझती, अपने को अपना शरीर ही समझती रही। आत्मा के बारे में समझा भी, समझाया भी शब्दों में कि आत्मा क्या है, आत्मा का अर्थ क्या है, पर इसको समझा नहीं कि आत्मा क्या है। अब आत्मा को जाना है, माना है। और सब शिवार्थियों के लिए मैं मंगल कामना करती हूँ, बार बार शिविरों में आए, आत्मा को समझें और अपना जीवन सफल बनाए। जय गुरुदेव। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्मा आत्मा। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक असंख्यात परदेशी आत्मा अपने भीतर गहरे गहरे चले जाएं। मैं आत्मा हूं,
यही सत्य है। इस सत्य को आत्मसात करते चले जाइए। इसमें एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उच्छयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितंग नमं शांति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम चैता भारंग वासंग चकवट्टी महलियो संति संति कर लोय पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण लो हरण जगत में और न कोई होगा जो उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल होगा। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती चंदन जैन, राहुल जैन, मनी जैन, तालाब टीलो, जम्मू कश्मीर। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी